एसएससी एमटीएस 2023 8 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों पूरे एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इजी लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है। बस थोड़ी सी जो जीके है वो बच्चे बता रहे हैं कि सर मॉडरेट लेवल की आ रही है। तो अभी देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं और शुरू कर लेते हैं। आज के क्वेश्चंस को देखते हैं और क्या पैटर्न चल रहा है, क्या बदलाव देखने को मिला है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। पूरी वीडियो को देख लेना। एक क्वेश्चन पूछेगा कि रानी की वाव किस नदी पर या किस नदी के किनारे हो गए, किस नदी के किनारे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा सरस्वती नदी के तट पर है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए, रानी की वाव का निर्माण दोस्तों सरस्वती नदी के तट के पास हुआ था। यह गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित है, जिसका निर्माण चालुक्य वंश के शासक द्वारा हुआ था। तो चालुक्य वंश के दौरान हुआ था। ये भी दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक छोटी सी बात समझ लेना। अगर आज ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। इसमें से आपका कल को ये क्वेश्चन बन सकता है, ये गुजरात के किस जिले में है ये बन सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1928 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, ठीक है। उसका मुख्य कारण पूछ लिया गया। तो मुख्य कारण दोस्तों हिंदू मुस्लिम को अलग करना था। ये बेसिकली एक मैं अपनी तरफ से उदाहरण बता रहा हूँ। बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किया जाना था कि ऑप्शंस में क्या क्या क्वेश्चंस थे, एलिमिनेट करके। एक क्वेश्चन पूछा गया कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। देखिए, ये मैंने पहले भी बताया था, जो मैंने बताया था ना कि 17 टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैंने 17 टॉपिक बताए थे, ये पढ़ के चले जाना, पूरा एग्जाम क्रैक कर लोगे। और उसमें से एक भी टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं गए हैं, सारे वहीं से पूछे गए हैं। और जो मैंने अभी संभावित प्रश्न की वीडियो कवर कराई थी, उसमें भी इस क्वेश्चन को कवर कराया था कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ये स्विट्जरलैंड के हैं और ये टेनिस खेल से संबंधित है। अंडमान और निकोबार किस चैनल से अलग होता है, 10 डिग्री चैनल से दोस्तों। तत्वोदिनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। और कब की थी दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कोलकाता में हुई थी 1839 में। ये भी आप लोग जरूर नोट कर लेना, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो कल ये पूछा जा सकता है। इस चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया, जनगणना कितने वर्षों की में की जाती है, तो 10 वर्षों में दोस्तों एक बार जनगणना की जाती है। नवरे फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। फेस्टिवल तो आप समझ लीजिए कि 100% आने ही आने हैं। आप उन्हें पढ़ के जाइए या ना पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राष्ट्र और फेस्टिवल की हमारी एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है दोस्तों, यूट्यूब पर आप सर्च करना ओनली टॉप स्टडी और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, आपको वीडियो मिल जाएगी। राष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे लगातार पूछे जाते रहेंगे। अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो संबंध किससे हो जाएगा, सरोद से। संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं भाई, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हवेन सांग किस पल्लव राजा के दरबार में गया था, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में गया था भाई, ठीक है। चले, और प्लीज़ यार आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करने के लिए। इतनी अच्छे तरीके से मतलब मैं वीडियो बना के लेके आता हूँ, समय भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, और आपसे एक छोटा सा काम नहीं होता लाइक करने का, शेयर करने का। तो कर दिया करें यार, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा धर्म है। देखिए, जो अभी लास्ट शिफ्ट हुई थी 4 मई की हुई थी शायद, उसमें पूछा गया था कि मुस्लिमों का प्रतिशत कितना है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। अब पूछ लिया गया कि कौन सा दूसरे नंबर पर धर्म आता है, तो मुस्लिम धर्म आता है। तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो देखिए गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी दोस्तों दोमट मिट्टी है। बाकी भारी चिकनी मिट्टी और कई प्रकार की मिट्टी है जो मतलब अच्छी हो सकती है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। गरीबी रेखा का आकलन कौन सी संस्था करती है, तो गरीबी रेखा का आकलन मेरे प्यारे दोस्तों नीति आयोग करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है I2U2 को और किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों I2U2 4 देशों का समूह है, जिसमें भारत है, इजराइल है, संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है ना। तो ये आपको याद रखना है। राजा सवाई सिंह ने किस शहर की स्थापना की थी। देखिए, शहर के स्थापना से संबंधित क्वेश्चन आज एक नया देखने को मिला है। तो शहरों की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन भी आपको आगे की शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विद्युत धारा जोड़ने और हटाने में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, प्रेषित का, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था कि 1835 की अंग्रेजी शिक्षक किस पद्धति पर आधारित थी, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी को शिक्षा का एक माध्यम बनाना, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। अभी कुछ दिन पहले या तो 3 मई को या 4 मई को एक क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, ठीक है। आज पूछ लिया कौन नहीं लेता है।
तो इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। एक बार नहीं पूछ लिया, एक बार है पूछ लिया। अब मैं दोनों ही बता देता हूं। जो भाग लेते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो नहीं लेते हैं दोस्तों, संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और राज्य विधानसभा निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि पीएम शिक्षुता मेला कितने जिलों में लगाया गया या आयोजित हुआ? तो 25 राज्यों के दोस्तों 199 जिलों में आयोजित हुआ है। ये आपका रखना है। केंद्रक और कोशिका जिले के बीच के द्रव को क्या कहा जाता है? तो जीव द्रव कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका रखना है। एक क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।